आप सुन रहे हैं भगवद गीता। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्याणि संयाति नवाणि। देही अध्ययन 2 श्लोक 22। यह भगवद गीता का अध्ययन 2 श्लोक 22 है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा की प्रकृति का निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा को दोहराते हुए उसकी तुलना दैनिक क्रियाकलापों से कर रहे हैं। जब वस्त्र फट जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं, तब हम उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, और ऐसा करते समय हम स्वयं नहीं बदलते। इसी प्रकार से जब आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ती है, तब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। न्याय शास्त्र में प्रदत्त निम्नांकित तर्क द्वारा पुनर्जन्म की अवधारणा सिद्ध की गई है। जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्तेः। उपर्युक्त तर्क के अनुसार यदि हम छोटे शिशु की गतिविधियों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हैं, तब हमें यह ज्ञात होता है कि वह बिना किसी स्पष्ट कारण के कभी प्रसन्न, कभी उदास और कभी भयभीत दिखाई देता है। न्याय शास्त्र के अनुसार छोटा शिशु अपने पूर्वजन्म का स्मरण करता रहता है, और इसी कारण समय समय पर उसकी मनोदशा में परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, तब उसके मन मस्तिष्क में वर्तमान जीवन के संस्कार पूरी तरह अंकित हो जाते हैं, तथा जिसके परिणाम स्वरूप उसके पूर्व जन्म की स्मृतियां विलुप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया भी अत्यंत पीड़ादायक होती है, जो हमारी पूर्व जन्म की स्मृतियों के ठोस अंशों को मिटा देती है। पुनर्जन्म के पक्ष में न्याय शास्त्र का दूसरा तर्क, जिसमें यह कहा गया है स्तन्याभिलाषात 3.1.21, इसमें यह वर्णन किया गया है कि नवजात शिशु को भाषा का कोई ज्ञान नहीं होता। तब फिर कोई मां अपने बालक के मुंह में अपना स्तन डालकर उसे दूध पीना या स्तनपान करना कैसे सिखा सकती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात शिशु ने अपने पूर्व जन्मों में, यहां तक कि पशु की योनि में, स्तन से अपनी असंख्य माताओं का दूध पिया होता है। इसलिए जब मां अपने बच्चे के मुंह में स्तन का अग्रभाग डालती है, तब बच्चा स्वतः अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण अपनी मां का स्तनपान करना आरंभ कर देता है। पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किए बिना मानव मात्र में भेद करना अनिवर्चनीय और अतर्क्य है। उदाहरणार्थ, मान लो यदि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, तब वह व्यक्ति यह कहे कि उसे ऐसा दंड क्यों मिला, तब इसका तर्क संगत उत्तर क्या होना चाहिए? यदि हम कहते हैं कि यह सब उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है, तब वह यह तर्क देगा कि उसने केवल वर्तमान जीवन को देखा है, और इस प्रकार से जन्म लेते समय उसके कोई पूर्व कर्म ही नहीं है जो उसे इस जन्म में बुरा फल देते। यदि हम कहते हैं कि यह भगवान की इच्छा थी, तब यह भी अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि अकारण करुण भगवान, जो सब पर बिना भेदभाव के करुणा करते हैं, वे कभी किसी को अनावश्यक रूप से अंधा नहीं बनाना चाहेंगे। इसकी तर्क संगत व्याख्या यही है कि वह मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारणवश अंधा है। इस प्रकार सामान्य मत और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर हमें पूर्व जन्म की अवधारणा को स्वीकार करना चाहिए। अंत में सबको जय श्री कृष्ण। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। जय हिंद।